एक टर्म इस्तेमाल होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने बहुत सुनी होगी। इस वीडियो में आपको मुख्तसरन बहुत सादा अल्फाज में ये समझाना चाहता हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे जो कि तो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और शायद कुछ ऐसी चीजें भी समझ में आए जो मेरे तजुर्बे में हैं और उस पर अमल करके आप इमोशनली इंटेलिजेंस होने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। इसलिए ये गौर से सुनने वाली वीडियो है। अगर अभी अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसको चलते चलते ना सुने, बाद में सुन लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत। और हमें गलत कॉन्सेप्ट है हमारा कि जहानत का मतलब ये है कि हमें चीज़ों के बारे में कितना पता है। यानी जिस शख्स को ये पता हो कि फलां दुनिया में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, पुरानी तारीखें याद हों, इतने सन में ये हुआ था, इस सन में ये हुआ था, तो ये है इंटेलिजेंस। ये मेमोरी है, मेमोरी, याददाश्त है। इंटेलिजेंस ये है कि जिस वक्त हालात ऐसे हो जाएं कि उस तरह के हालात पहले कभी ना हुए हों, तो उसमें आप उसका कोई सोल्यूशन निकाल लें, उसका कोई हल निकाल लें। एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई कि पहले कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, लेकिन आपने उसमें अपने पुराने इल्म की बुनियाद पर, पुराने तजुर्बे की बुनियाद पर आपने उसका कोई हल निकाल लिया। तो जो ये कर सकता है वो इंटेलिजेंट आदमी होता है। मसाइल का जो हल कर लेता है और सही हल कर लेता है वो इंटेलिजेंट होता है। इसी तरह ये जो जज्बाती इंटेलिजेंस है या जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इंसान को ये समझ में आ गई है, बंदे को ये बात समझ में आ गई है कि जैसे ही मेरे ख़यालात तब्दील होते हैं, वैसे ही मेरे जज़्बात तब्दील होते हैं। किसी के बारे में मेरे ख़यालात अच्छे होंगे, तो मेरे जज़्बात उसके बारे में अच्छे होंगे। किसी के बारे में मेरे ख़यालात बुरे होंगे, तो मेरे जज़्बात उसके बारे में बुरे होंगे। अच्छा, अब ये जो मेरे जज़्बात हैं, ये लाज़िम हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जज़्बात ना हों। जज़्बात अल्लाह ताला ने रखे हैं। जज़्बात के लिए दिमाग में बाकायदा एक सेंटर बना हुआ है, अमिगडला उसे कहते हैं। मिड ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, लिम्बिक सिस्टम उसको कहते हैं। वो अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। वो जो जज़्बात हैं कि इंसान परेशान होता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, उसके अंदर गुस्सा आता है। अच्छा, इंसान किसी के बारे कोई उसको ऐसी बात की जाती है जो नाज़ेबा होती है, जिसमें उसकी हद तक महसूस होती है, तो वो उसको उस पर भी गुस्सा आता है। फिर कोई हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, तो हमारे दिल में मोहब्बत भरे जज़्बात आते हैं। तो ये जज़्बात हमारे साथ हैं। अच्छा, मसला ये है कि जो आदमी जज़्बाती इंटेलिजेंट नहीं होता, वो ये करता है कि जिस वक़्त उसको जज़्बात आते हैं, वो खुद वो जज़्बा बन जाता है। अंग्रेज़ी में समझने के लिए, वो अपने आप को उस जज़्बे से आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, अपने आप को वो ही समझने लग जाता है। यानी मैं गुस्से में हूँ। अब उसने अपने आप को गुस्सा बना लिया। जब वो अपने आप को गुस्सा बना लेगा, तो ये जो गुस्से का जज़्बा है, ये इसको कंट्रोल करेगा। और गुस्से का जज़्बा हमेशा अना को फ़ीड करेगा, हमारी अपनी अकड़ को फ़ीड करेगा, इन चीज़ों को फ़ीड करेगा, ठीक है? अच्छा, अब जो आदमी इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो है कि जो जिस वक़्त उसके जो भी जज़्बात होते हैं, उन जज़्बात की रोशनी में वो फ़ौरन आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि मेरी ये वाली सोच है, जिस सोच की बुनियाद पर ये मेरे जज़्बात बने हैं। यानी इस वक़्त अगर मैं बेचैन हो रहा हूँ, इस वक़्त मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो वो चिड़चिड़ेपन के साथ अटैच होने से पहले ये पता चला लेता है कि ये मेरा चिड़चिड़ापन इस वजह से है कि मैंने फलाँ बंदे ने मुझे जो बात कही है, वो 10 बंदों के सामने की थी, जिसकी वजह से मुझे बेइज़्ज़ती महसूस हुई। यानी वो समझ लेता है कि किस मुहर्रिक की वजह से मेरे अंदर ये जज़्बा आ रहा है। और जब वो अपने जज़्बे को देखना शुरू कर देता है और उसको समझ लेता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि अब वो जज़्बा उसको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो खुद उस जज़्बे को कंट्रोल करने लग जाता है। और वो शख्स, 4 चीज़ें अहम, वो शख्स जो अपने ख़यालात को देख सकता है कि मुझे ये ख़यालात आ रहे हैं, उसके नतीजे में जो जज़्बात पैदा हुए हैं, उनको सोच सकता है। जो सामने बंदा बैठा है, उसके बारे में सोच सकता है कि ये क्या सोच रहा होगा, और उसके नतीजे में जो उसके अंदर जज़्बात आ रहे होंगे, उसके बारे में वो अगर समझ-बूझ रखता होगा, तो ये वो शख्स है जिसको इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं।
اور ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی جذبات کی رو میں نہیں بہتا، وہ جذبات کو ڈینائی نہیں کرتا، جذبات ہوتے ہیں، جذبات کا وہ انکار نہیں کرتا، ان کو ریکگنائز کرتا ہے، لیکن ان جذبات کے ہاتھوں پہ کھلونا نہیں بنتا، بلکہ جذبات کو اپنی فیور میں استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے سمپل ایموشنل انٹیلیجنس۔ اب یہ ہے کہ ایسی حالت کو قابو میں لانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم یہ پتہ چلائیں، یعنی کیسے سیکھ لیں ہم ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا۔ تو میں آپ ویسے اس کے لمبی ورک شاپس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے میرے کورسز ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ اینگر مینجمنٹ کا ایک کورس ہے، بلکہ میں اس کے ساتھ ٹیگ کر دوں گا، اینگر مینجمنٹ کا کورس ہے، اور اس طرح سے اور بھی ہمارے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بہت ساری ٹاکس موجود ہیں۔ میری ایک کتاب بھی ہے جلدی آنے والی جس کا نام ہے اندر کی تہذیب، تو اس میں یہ ساری باتیں بتائی سمجھائی گئی ہیں۔ لیکن مختصر کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونے کی، وہ ہوش میں ہونا ہے، فوکس ہونا ہے، کہ جس وقت بھی کوئی محرک، کوئی نہ کوئی ٹریگرنگ فیکٹر، کوئی نہ کوئی جو کوئی شخص، کوئی موقع، کوئی بات، کوئی خیال، کوئی سینیریو اگر آپ کے اندر ایک دم ایک طرح کی منفی سوچ پیدا کرتا ہے، تو فوراً آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں یہ میرے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہو کہ اس وقت میں غصے میں ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت میں چڑچڑا ہوا ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت میں ناراض ہوں فلاں سے، اس کے میری نفرت آ رہی ہے فلاں کے بندے میں۔ تو جسٹ آپ اگر اپنی اس بات سے اویئر ہو جائیں گے نا، تو آپ اس کو کنٹرول رکھنا شروع کر دیں گے۔ اور اس کو اویئر رکھنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ریئیکٹ کرتے وقت جلدی نہ کریں۔ جب بھی کوئی بندہ آپ کو کوئی بات کہے تو امیڈیٹلی اس کا جواب دینے کی، کسی نے گالی نکالی آپ نے تھپڑ مار دیا، نہیں، گالی نکالنے میں تھوڑا سا وقفہ دیں، اس وقفے کے اندر آپ کی اپنی عقل جو ہے آپ کے یہی جذبات وغیرہ کو سمجھ لے، پھر ہو سکتا ہے تھپڑ مارنا ہی بنتا ہو تو مار دیں، اور لیکن ہو سکتا ہے کہ تھپڑ نہ مار، ہو سکتا ہے اس کو گلے لگانا بنتا ہو، تو جو بھی کرنا ہے وہ پھر اس کے بعد کرنا شروع کر دیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات ہو جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، تو اس کا رسپانس کرنے کے لیے تھوڑی سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ بات ہے کہ ہمیشہ چکنے رہیں اور اپنے آپ کے اوپر فوکس کر کے رکھیں کہ کہیں اس وقت میں جذبات کے ہاتھ میں کھیل تو نہیں رہا۔ تو مختصر یہی ہے جو میں بتانا چاہتا تھا۔